हेलो लर्नर्स, वेलकम टू पावर क्वेरी ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम कुछ पावर क्वेरी के हिडन फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। ये वो फीचर्स हैं जो हम रूटीन में देखते ज़रूर हैं लेकिन हम इनको ट्राई नहीं करते। तो क्या हैं ये फीचर्स और कैसे पावर क्वेरी में आप इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको सीखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स अकेडमी में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इनिशियली यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक्सेल ओपन है। अब एक्सेल से मुझे पावर क्वेरी एडिटर में जाना है, तो उसके लिए जो शॉर्टकट है दैट इज़ ऑल्ट F12। जैसे ही आप ऑल्ट F12 प्रेस करेंगे, आप अपने एक्सेल शीट से डायरेक्टली पावर क्वेरी एडिटर में पहुँच जाएंगे। तो यह है हमारा पावर क्वेरी एडिटर का इंटरफेस। यहीं आकर डेटा में हम सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो करते हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे डेटा है। अब मुझे इस डेटा को पावर क्वेरी एडिटर में लेके जाना है। तो सबसे पहले मेक श्योर आपका जो डेटा है वो टेबलर फॉर्म में हो। अगर टेबल में नहीं भी है, सिंपल आपका डेटा है, तो आपने क्या करना है, डेटा पे कहीं भी क्लिक कर देना, डेटा टैब में जाएंगे और यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगी गेट इन ट्रांसफॉर्म डेटा। और इस डेटा को पावर क्वेरी एडिटर में ले जाने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्रॉम टेबल और रेंज। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर ऑलरेडी आपका डेटा टेबल की फॉर्म में है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। अगर वो रेंज है एक, तो सबसे पहले वो टेबल में कन्वर्ट होगा। टेबल में कन्वर्ट होने के बाद आपका डेटा पावर क्वेरी एडिटर में आ जाता है। तो जैसे ही आपका डेटा पावर क्वेरी एडिटर में आता है, तो कई बार हमारा डेटा बहुत ही बल्क में होता है, तो इसका जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है। तो पावर क्वेरी एडिटर में जूम इन एंड जूम आउट अगर आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट्स हैं। सबसे पहले है जूम इन, तो कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस बटन, और जूम आउट के लिए कंट्रोल शिफ्ट माइनस। तो ये दो शॉर्टकट्स हैं। इतना ही नहीं, अगर आप एडिटर में भी हैं, जैसे मैं एडवांस एडिटर ओपन किया, यहाँ पे आप कुछ टाइप कर रहे हैं और इसको आपको जूम करना है, तो जूम इन के लिए आपका सेम शॉर्टकट काम करेगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड कंट्रोल शिफ्ट माइनस जूम आउट के लिए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मेरा डेटा पावर क्वेरी एडिटर में आता है, मेरे पास कुछ अप्लाइड स्टेप्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। आपने भी देखा होगा। सबसे पहले है सोर्स। सोर्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो मेरे कॉलम के नेम है, इनके आगे जो डेटा टाइप है वो ABC 1 2 3 लिखा हुआ है। और अगर मैं चेंज द टाइप पे क्लिक करती हूँ, तो इसने डिटेक्ट किया कि ये कॉलम किसके बारे में बात हो रही है और उसने ऑटोमेटिकली उसका जो डेटा टाइप है वो चेंज कर दिया है। तो अगर आप इस स्टेप को चाहते हैं कि पावर क्वेरी आपके लिए ना करके दे, ये जो चेंज स्टेप का आपका स्टेप है, तो उसके लिए आपको एक सेटिंग करनी होगी। सेटिंग के लिए हमें जाना होगा फाइल में। यहाँ पे आपके पास है ऑप्शंस एंड सेटिंग्स और उसके बाद क्वेरी ऑप्शन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्वेरी ऑप्शंस का आपका जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए, तो यहाँ पे अब दो ऑप्शंस है, एक है आपकी जनरल सेटिंग्स और एक है करंट वर्कबुक। अगर आप करंट वर्कबुक के लिए करना चाहते हैं, सिर्फ इसी डेटा के लिए करना चाहते हैं, तो इस सेटिंग में जाएंगे। अदरवाइज जनरल आप सेटिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब भी पावर क्वेरी एडिटर में डेटा आए तो ये वाला स्टेप जो है वो परफॉर्म ना हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे डेटा लोड में। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी टाइप डिटेक्शन। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ऑलवेज डिटेक्ट कॉलम टाइप्स एंड हेडर्स फॉर अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेस। तो जैसे कि ये है ऑलरेडी इस पे चेक किया हुआ है, तो इसको आप अनचेक करेंगे और ओके कर देंगे। तो नेक्स्ट टाइम से क्या होगा कि आपका ये जो स्टेप है वो पावर क्वेरी एडिटर परफॉर्म नहीं करेगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। अब देखिए, जैसे ही पावर क्वेरी एडिटर में डेटा आया, तो इसने अपने अकॉर्डिंग इन कॉलम्स को अरेंज किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि इन कॉलम्स को हम असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगाएं, तो असेंडिंग ऑर्डर में कॉलम्स को लगाने के लिए हमें सबसे पहले होम टैब में जाना होगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी चूज़ कॉलम्स। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर दो ऑप्शन मिलेगी, चूज़ कॉलम्स एंड गो टू कॉलम।
तो आपने चूज़ कॉलम्स पे क्लिक करना है और आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ पे देखिए एक सॉर्टिंग की ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरल ऑर्डर होता है, हमें इसको कर देना है नेम। तो नेम का मतलब क्या है कि जो भी हमारे ये कॉलम्स हैं उनके जो ऊपर हेडर्स हैं, जो उनके नेम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सॉर्टिंग जो है वो हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए पहले सी वाले, देन ओ वाले, पी, एस एंड वाई। तो इसको आप ओके करेंगे। एज सुन एज ओके करेंगे तो आपके सारे के सारे कॉलम्स जो हैं अकॉर्डिंग टू द नेम असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। नेक्स्ट अब आप यहाँ पे अगर मेरा डेटा ध्यान से देखें, ये है ईयर। तो ईयर में देखिए 2020, उसके बाद है नल, देन 21, देन नल। सिमिलरली 2023 नल क्यों है? अगर मैं इसको क्लोज कर देती हूँ और इसको हम डिस्कार्ड करके अपने डेटा में चलें तो देखिए डेटा में ही मेरे यहाँ पे एक एंट्री है 2020, फिर उसके बाद ये सारे सेल ब्लैंक्स हैं, फिर 21 है। तो इसको रिजॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप एक्सेल के अंदर ही यहाँ पे इसको फिल कर दें। तो जैसे 2020 की सारी डिटेल्स हैं तो यहाँ पे 2020 फिल करें, यहाँ पे 2021, 22, 23 एंड सो ऑन। तो डेटा में ही आप यहाँ पे चेंजेस कर दें। तो जब आप इस डेटा को पावर क्वेरी एडिटर में लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे नल वैल्यूज़ नहीं आएंगी। अब सेकंड जो इजी मेथड है, अब यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। अब हम लेके चलते हैं इस डेटा को वापस अपने पावर क्वेरी एडिटर में और वहाँ पे जाके इस डेटा की नल एंट्रीज को अब हम ख़त्म करेंगे। देखिए पावर क्वेरी एडिटर में फीचर होता है जिस कॉलम की भी नल एंट्रीज यहाँ से हमने रिमूव करनी है। तो सबसे पहले आप इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी फिल। फिल के अंदर दो ऑप्शन हैं, डाउन या फिर अप। नीचे से ऊपर वैल्यूज़ फिल करना चाहते हैं या फिर ऊपर वाली वैल्यूज़ को नीचे फिल करना चाहते हैं। तो मैं ऊपर वाली वैल्यू को नीचे फिल करना चाहती हूँ। जो 2020 लिखा है वो नीचे जितने भी जो मेरे ब्लैंक रोज़ हैं उन सब में आ जाए। डाउन पे क्लिक किया तो देखिए ये 2020 वैल्यू नीचे आ गई। यहाँ पे 2021 था तो ये 2021 शुरू हो गया नीचे। 2022 के बाद 2022 सारा फिल हो गया, देन 23 फिल हो गया और ये पूरा का पूरा कॉलम जो है हमारा वैल्यू से अब फिल हो चुका है। इसमें कोई भी अब ब्लैंक एंट्री नहीं है। तो इस तरह ये छोटे छोटे फीचर्स हैं आपके पावर क्वेरी के जिनको यूज़ करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये फीचर्स आपके फ्यूचर में काम आने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और रोज़ रात 8 बजे आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।